बोल रहा है कि हम लोग कांग्रेस का 50 साल झंडा ढोए, बीजेपी का 20 साल 25 साल से झंडा ढोए, लेकिन आज हमारा समाज कहाँ चला गया है। ये सब चीज़ पे चर्चा हुआ जी थे, महतो जी थे, राम जी थे, सारे व्यक्ति थे और सारे समाज के लोग थे। तो आप बताइए कि ये समाज के नेता, ये जमात अगर वो जीत जा रहे हैं तो ज़रूर है कि यहाँ पे उद्योग मढ़ौरा में उसके जगह पे हमारे साथ है आलोक जी हैं। आलोक जी, आज यहाँ पे कार्यक्रम किया गया था, विस्तार से बताने का प्रयास करेंगे कि ये कार्यक्रम क्यों किया गया था। ये कार्यक्रम समाज का था, ब्राह्मण भूमिहार समाज का एक कार्यक्रम था जिसमें उपस्थित हम लोग को बुलाया गया था। और यहाँ पे मतलब एक कसम जो होता है ना, कसम दिलाया जाता है, वो कसम की भावना से था। और आहत है समाज, ब्राह्मण भूमिहार का मतलब बीजेपी कोई कद्र नहीं कर रहा है। इससे आहत होके लोग बोल रहा है कि हम लोग कांग्रेस का 50 साल झंडा ढोए, बीजेपी का 20 साल 25 साल से झंडा ढोए, लेकिन आज हमारा समाज कहाँ चला गया है। ये सब चीज़ पे चर्चा हुआ है। समाज का कहना है कि आने वाले दिनों में जैसे लोकसभा चुनाव है, इसमें चोकर बाबा को भाजपा टिकट दे। क्या भाजपा मानेगी या टिकट देगी? देखिए, समाज का कहना है कि बाबा समाज का नेता नहीं है और जाति विशेष का नेता नहीं है कि हाँ ये इस समाज से है। बाबा मतलब जनता का एक नेता है। बाबा का मतलब माना जाए तो आप खुद देखिए कि जहाँ इनके समाज का वोट न रहते हुए भी वहाँ से विधायक थे। तो आप समझिए कि ये जमात का नेता है, समाज का नहीं, जमात का नेता है। तो आज पूरी जनता, यहाँ पे समाज भी नहीं था, यहाँ पे ब्राह्मण भूमिहार तो थे ही, कुशवाहा जी थे, महतो जी थे, आप खुद देखे होंगे, यहाँ शुरू से हैं। तो ये बोला जाएगा कि हाँ ये ब्राह्मण भूमिहार संगठन का मीटिंग था, नहीं। यहाँ पे कुशवाहा जी थे, महतो जी थे, राम जी थे, सारे व्यक्ति थे और सारे समाज के लोग थे। तो आप बताइए कि ये समाज का नेता, ये जमात का नेता है। और जो जनता में समय व्यतीत करता है, जो जनता के लिए करता है, मरता है, दिन रात करता है, जनता जब खोजे तब बाबा हाजिर है। तो अमूमन बात है, जनता तो उन्हीं ही पुकारेगी। आप हमेशा मोदी जी के नाम पे जीत के चले जाते हैं और जीतने के बाद क्या होता है हमसे ज़्यादा तो आप बता सकते हैं। आने वाले दिनों में सभी लोगों का कहना है कि रोजगार को लेकर, क्या बाबा का रोजगार को लेकर भी अगर यहाँ की जनता, तमाम जनता सपोर्ट करके उनको तख्त पे बैठाती है, सांसद बनाती है, तो आने वाले दिनों में जो मढ़ौरा का चीनी मिल, और कुछ दिन पहले ही हिंदुस्तान के माध्यम से, दैनिक भास्कर के माध्यम से विज्ञापन छपा था जिसमें सीधा चीनी मिल का मुद्दा का वर्णन किया गया था, क्या उस पर विशेष करके फोकस करेंगे? देखिए, बाबा का पहला प्राथमिकता चीनी मिल था और ये विधायक थे तब भी सदन में 2 बार आवाज़ उठाए हुए हैं। सदन से यही रिपोर्ट आया कि हाँ, बाबा को तो ये भी नहीं मालूम था कि किसान का कितना बकाया राशि है। जब सदन में 2 बार ये आवाज़ उठाए और सदन से जब उसका पूरा डाटा निकल के आया तो पता चला कि 4 करोड़ 65 लाख या 63 लाख किसान का बकाया है। और यह कपड़ा मंत्रालय के अधीन है, सेंट्रल गवर्नमेंट कपड़ा मंत्रालय के अधीन यह चीज़ आता है। तो बाबा ये सेंट्रल में भी जाके ये बात रखे थे, तब तक कोरोना काल आ गया। कोरोना काल आया, लगातार 2 बार आ गया, उसके बाद चुनाव आ गया। नहीं तो अगर वो ये 2 साल जो कोरोना नहीं आता ना, तो कहीं ना कहीं हम युवाओं के लिए, और ये छपरा जिला में जो मौटन के नाम से मशहूर मढ़ौरा था, वो मनोकामना कहीं ना कहीं 50% से 60% पूर्ण होते हुए दिख रहा था। तब तक देखा गया कि बाबा के साथ क्या हुआ वो जग जाहिर है, वो तो छुपा नहीं है। और बाबा अगर वो जीत जा रहे हैं तो ज़रूर है कि यहाँ पे उद्योग मढ़ौरा में उसके जगह पे अगर वो शुगर मिल चालू है तो मतलब 100% अच्छा, और नहीं तो बाबा के एक ही मतलब डिमांड था कि यहाँ पे कोई फैक्ट्री लगे। और जब हम लोग एक बार सेंट्रल के पास गए भी हुए थे तो वहाँ पे इतना था, बाबा ये डिमांड किए थे, लिखित रूप से तो नहीं लेकिन मौखिक रूप से मंत्री जी के पास रखे थे कि अगर वो कपड़ा मंत्रालय के अधीन है तो या तो टेक्सटाइल का फैक्ट्री खोला जाए या फिर खादी भंडार का जो होता है वो चीज़ को वहाँ पे बैठाया जाए कि वहाँ के युवाओं जो हैं बेरोजगार, वहाँ पे रोजी रोजगार उपलब्ध कराया जाए। ये डिमांड मौखिक रूप से बात किए थे, इसका मतलब अंदर था तभी तो मौखिक। और जब लिखित रूप से बात करने का समय आया तो कुदरत का करिश्मा देखिए कि 2 साल कोरोना आ गया और तीसरा साल में रूढ़ी जी उनके साथ क्या अन्याय किए। क्योंकि रूढ़ी जी को डर था कि बाबा तो जो काम हमको करना चाहिए वो बाबा कर रहे हैं, अब बाबा के बात को रखा जाता था। तो कहीं ना कहीं रूढ़ी जी को तो डर था कि अगर ये काम बाबा करा दे रहे हैं तो हम तो इसी पर राजनीति करते हुए आए हैं। जो समाज के जो लोग यहाँ पे जुटान हो रहा है और विशेष करके जो लोग प्रण ले रहे हैं, क्या आने वाले दिनों तक, चुनाव तक ये पूरा इंक्लूड होगा?
देखिए, ये नेता नहीं कह सकता है, क्योंकि आप घूम रहे हैं, आप हर एक क्षेत्र में जाके बाइट ले रहे होंगे, हर एक क्षेत्र में जाके घूम रहे होंगे, आप सर्वे कर रहे होंगे, हमसे ज़्यादा ये आप बता सकते हैं, क्योंकि नेता के मुंह पे तो लोग बोल देता है। लेकिन आप बताइए, हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या क्या लग रहा है आपको, विरोध है कि नहीं है? आप बोलिए, है ना? तो फिर हम क्या बोल सकते हैं? डिमांड है, गरीब से लेके गुरबा तक, अमीर से लेके धनिक तक, सबका एक ही डिमांड है कि बाबा जैसा नेता कहीं नहीं आया, और बाबा का टिकट काट के वो अपना उल्टा गिनती चालू कर चुके हैं। आदमी हमारे गार्जियन हैं, ठीक है, और छोटी मुँह बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन हमारा जितना उम्र है उतना वो अपने कलम में ताकत लेके वो अपना अनुभव कर चुके हैं। तो लेकिन जब से होश संभाला हूँ तब से तो यही सुनता हूँ, और हम भी देख रहे हैं कि वो खुले मन से बोलते कि मैं 35 सालों से अपना सांसद का कार्यभार और राजनीतिक करियर संभाल रहा हूँ। तो हम यही कहना चाहें कि वो 35 साल उनके कलम में ताकत थी, और 35 सालों से वो अपने कलम में ताकत लेके घूमते रहे हैं। वो बताए कि छपरा जिला के लिए वो क्या किए हैं, वो क्या दिए हैं, वो छपरा जिले के लिए क्या दिए हैं, एक यूनिवर्सिटी तक दिए हैं, वो क्या दिए हैं? आपका रेल चक्का इंजन कारखाना खुला, रेल चक्का फैक्ट्री खुला, रेल इंजन कारखाना खुला, यूनिवर्सिटी खुला, ये सब किसके रीजन में था? कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बोल रहा हूँ क्योंकि वो 35 साल दर्शाते हैं। वो 35 साल में क्या किए? वो चाहते तो छपरा को सोना के चिड़िया बना देते 35 साल में। वो चाहते तो छपरा जिला के एक एक नौजवान छपरा जिला में काम करके अपना रोजी रोटी कर सकता था। वो चाहते तो छपरा जिला के लिए स्वर्ग के पटल पर रख सकते थे कि चाहे एक छपरा जिला है। वो बोलते हैं ना कि 35 सालों में वो क्या किए हैं? एक तो रोड 10 साल से बन नहीं रहा है। क्यों नहीं बन रहा है 4 लेन? देखिए कहाँ से कहाँ तक स्टेट हाईवे क्या, नेशनल हाईवे क्या से क्या बन जा रहा है। सोनपुर से छपरा 10 साल क्या 13 साल होने जा रहा है। पूछिए उनसे कि क्या प्रॉब्लम है कि नहीं बन पा रहा है। ये 13 साल से क्यों नहीं बन पा रहा है? रेल चक्का, जब मोदी जी आए हुए थे तो बोले थे कि मैं इस मढ़ौरा का मिठास वापस करूंगा, बोले थे ना 2014 में, भरे मंच से बोले थे। क्यों नहीं वापस कर रहे हैं? मोदी जी तो बोल के चले गए, उसका प्रक्रिया कौन करेगा? कौन करेगा उसका प्रक्रिया? मेरे सांसद महोदय करते ना। तो जब प्रक्रिया वो कर ही नहीं रहे हैं तो मोदी जी मिठास कहाँ से लाएंगे? वो प्रक्रिया कौन कर रहा था? तो चोकर बाबा कर रहे थे वो प्रक्रिया कि मोटन का या मढ़ौरा का मिठास मैं लाऊं। वो प्रक्रिया चोकर बाबा कर रहे थे। आज उनका सजा यही मिला। उनको सजा क्या है? उनका गलती क्या है? गरीब के लड़की के शादी में पहुंच जाना, उसको कुछ आर्थिक मदद कर देना। कोई गरीब का गुरबा मरा लाश पड़ा हुआ है, पैसा नहीं है, पैसे के अभाव में, आर्थिक स्थिति खराब होने के अभाव में मंजिल नहीं उठ रहा है, वहाँ पे मदद पहुँचाना, घाट पे मदद पहुँचाना, मतलब ऐसे अनगिनतों मदद है चोकर बाबा का, अनगिनतों। उनके अंदर ये नहीं कि मैं यहाँ का विधायक हूँ तो मैं बस यहीं का हूँ। दरबार है, कहीं से आइए उनसे मदद ले लीजिए, मदद वो जरूर खड़े हो जाते हैं। आप रूढ़ी जी को देख लीजिए, एक साइड रूढ़ी जी को रख दीजिए, एक साइड चोकर बाबा को रख दीजिए, देख लीजिए। हाँ, वो तेज तरार हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इंग्लिश बोलते हैं, माइंड वर्ड्स करते हैं, लेकिन चाहते हैं कि जो जहाँ है वहीं रहे। उनको बस चले तो पैर से और मार के उसको एक हाथ और धंसा देंगे। उठाने वाला काम चोकर बाबा करते हैं। कोई नहीं चाहता है तेज तरार व्यक्ति, आज खोल दे रहा हूँ, जो पढ़ा लिखा तेज तरार बोलते हैं वो बताएं कि कितना व्यक्ति को उनके पास ये मंत्रालय था ना, कौन सा जहाज वाला, कितने बच्चे को रोजगार दिए वो, उनके हाथ में कलम में ताकत थी। वो बताएं कि कौशल विकास मंत्रालय मिला था, मोदी जी का सपना था वो मंत्रालय आज भी सपना रह गया। कौशल विकास क्या होता है? हर एक मंत्रालय में ट्रेनिंग यही से, जो मंत्रालय में उस विभाग का ट्रेनिंग सेंटर खोल देना, उस विभाग को उठा के अपने यंग बच्चे नवयुवक को ट्रेनिंग दिला के जॉब दिला देना। कितना किए हैं छपरा जिला के लिए? राजीव प्रताप रूढ़ी से जब अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताते हैं कि इतना 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट सारण में चल रहा है, क्या बताते हैं विशेष? अच्छा, ये चीज़ बताइए आप, इतना 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट चल रहा है, क्या वो 1000 करोड़ राजीव प्रताप रूढ़ी जी के कोष से चल रहा है? वो प्रधानमंत्री कोष से है। वो तो बोले थे कि हम ये करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं। हम एगो आपको क्वेश्चन कर रहे हैं। सबसे पहला गांव गोद लिए थे दियरा क्षेत्र, सिताब दियरा, श्री जयप्रकाश नारायण जी का गांव। मैं आपको ले चल रहा हूँ अपनी गाड़ी से, वहाँ का स्थिति जाके देख लीजिए। अभी 2014 में वो गोद लिए हुए थे,
कौन सा चल रहा है 2024। चलिए उस गांव का हालत देख लीजिए। अभी 2 दिन पहले हाल फिलहाल आया था, बोले थे आके मन से कि हम उम्मीद नहीं किए थे कि उस दियरे क्षेत्र में मतलब बल्ब जलेगा। क्या उनका काम है? मन से तो बोल दिए कि उम्मीद नहीं किए थे कि यहाँ पे बल्ब जलेगा। क्या उनका काम था? बिहार गवर्नमेंट का काम था। बिहार गवर्नमेंट बल्ब जलाया है। हर एक गांव में, हर एक गली में, हर एक गली गली में जाके पोल हला, तार हला। ये बिहार का गवर्नमेंट का काम किया हुआ है, ना कि उनका किया हुआ है। तो उनका तो आदत बन गया है कि दूसरे को कामों को अपना गिना देना, दूसरे को कामों का अपना गिना देना। पिरारी में क्या हाल हुआ था? एक पुल का उद्घाटन हुआ था, क्या हुआ था? पास कौन कराया, बनवाया कौन, फीता कौन काटा? वहाँ पे तो चढ़ाव ऊपरी हो गया था। आज हम काट दिए तो कल वो आके काट दिए। अरे यार कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्म कीजिए। आपसे तो छुपा नहीं है। हमको ये बता दीजिए ना कि दरियापुर प्रखंड में क्या हुआ है। गांव को छोड़िए, गांव को हटा दीजिए, पंचायत छोड़ दीजिए, प्रखंड लेवल पे बात आइए ना। सांसद को से कुछ हुआ है? दरियापुर प्रखंड लेवल पे कुछ हुआ है? कुछ ऐसा कार्य हुआ है कि हमारे 20 गो नवयुवक वहाँ पे रोजगार कर सके? कौशल विकास योजना जो हाँ जहाँ खुला है, देख लीजिए उसका स्थिति, कितना पास आउट हो रहा है, कितना को जॉब मिल रहा है, देख लीजिए। ऐसे बहुतों चीज़ है कि जो हम अभी नहीं कह सकते, आने वाले समय में सब खुलासा करेंगे। ऐसे बहुतों चीज़ है, इसलिए जात पात पे न जाके जमात का नेता चुनिए जो आपके सामने रहे, जो आपके साथ रहे, जो आपके दुख सुख में रहे, जो तुरंत कांटेक्ट में रहे कि हाँ एक छोटा सा भी काम हो तो तुरंत याद किया जाए। वैसे नेता को चुनिए, ना कि हवा हवाई नेता को, ना कि आए उनके 10 गो आदमी से अब बात किए हो गया। अरे यार तो वो वोट दिए हैं ना आपको, वो आपको चुना है ना कि आपका 10 आदमी को चुना है। कम से कम आते तो वो भी तो करते कि हाँ काम नहीं करेंगे, मिल तो लेते। ऐसा आज तक हुआ है? लेकिन बाबा को देख लीजिए, कोई आता है बाबा ये काम है, अभी चलिए हमारा गाड़ी पे बैठी, मोटरसाइकिल पे बैठा के बाबा को ले जाके काम कराता है लोग। मोटरसाइकिल पे कि नहीं हमारा मोटरसाइकिल पे बैठी, अब मोटरसाइकिल पे बैठा के ले जाके काम कराता है। एक छोटा भी बच्चा आ जाएगा ना, बोलेगा कि बाबा हमारे स्कूल में ये ऐसे ऐसे हो रहा है, बाबा उसके गाड़ी पे, उसके साइकिल पे, उसको या तो उसके अपने गाड़ी पे बैठा के उसके स्कूल में जाके उस काम को सोल्यूशन निकालते हैं। एक छोटा बच्चा, गार्जियन तो दूर, कोई उनसे बात करने के लिए बोलिए ना, बात करने के लिए दिल्ली जाइएगा तो सामान्य नहीं मिलेगा। और ये तो बिहार